नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वीआर इन्फो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के डसाल्ट राफेल और सुखोई 30 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स डसाल्ट राफेल और सुखोई 30 दोनों को ऑपरेट करती है। तो आज की वीडियो में समझने वाले आखिर सुखोई 30 बेस्ट है या डसाल्ट राफेल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो बिना वक्त गए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइट कॉस्ट पर हावर यानी कि 1 घंटे में खर्च होने वाले पैसे के बारे में। तो डसाल्ट राफेल लगभग 28,000 यूएस डॉलर में खर्च आता है, जबकि सुखोई 30 में 24,000 यूएस डॉलर में। अब बात करते हैं हम लोग इसके बीवीआर रेटिंग की। तो दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी और उसके एडवांसमेंट को यदि हमें समझना हो तो उसके रेटिंग के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, और यह कंपैरिजन एविटिया वेबसाइट इंटरनेशनल करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पीवीआर रेटिंग यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसके रडार को भी इसमें काउंट किया जाता है। तो इसमें डसाल्ट राफेल को 90% दिया गया, जबकि सुखोई 30 को 85%। बात करते हैं यदि हम लोग आर्मामेंट की यानी कि उसमें लगने वाले गन और हथियार के मामले में, तो डसाल्ट राफेल को 8.6 दिया जाता है, जबकि सुखोई 30 को 8.4। और टेक्नोलॉजी के मामले में डसाल्ट राफेल 0.5 ज़्यादा हो जाता है यानी कि 8.5, और वहीं सुखोई 30 को 8 दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग मैन्यूवरेबिलिटी की। तो दोस्तों, इसमें वाकई में सुखोई 30 आगे निकल जाता है, जो कि सुखोई 30 को दिया गया है 9.7, जबकि डसाल्ट राफेल को 9.3। दोस्तों, मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में सुखोई दुनिया का नंबर 1 फाइटर जेट माना जाता है, यहाँ तक कि F-35 और F-22 तक को पीछे छोड़ देता है मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में सुखोई 30। अब बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ क्लाइंब के मामले में। तो दोस्तों, जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो डसाल्ट राफेल का है 30 मीटर पर सेकेंड, जबकि सुखोई 30 का है 280 मीटर पर सेकेंड। और वहीं हम लोग स्पीड की बात करें तो दोनों का सेम है यानी कि 2 मैक। अब बात करते हैं हम लोग यदि यूनिट कॉस्ट की, तो जो डसाल्ट राफेल होता है वो लगभग 13 करोड़ यूएस डॉलर में आ जाता है, जबकि सुखोई 30 काफ़ी सस्ता है, लगभग आधा दाम का है सुखोई 30 राफेल के तुलना में, यानी कि जो कीमत है वो है 6 करोड़ यूएस डॉलर। अब ओवरऑल रेटिंग के मामले में बात करें तो डसाल्ट राफेल और सुखोई दोनों को एक्सीलेंट की कैटेगरीज में रखा गया है। अब साइज कंपैरिजन करें दोनों फाइटर जेट के मामले में, तो जो लंबाई है वो डसाल्ट राफेल का है 15.27 मीटर और सुखोई 30 का है 21.9 मीटर, यानी कि साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लगभग 5 मीटर सुखोई 30। और वहीं विंग स्पैन की बात करें तो 10.8 मीटर है डसाल्ट का, जबकि सुखोई का है 14.7 मीटर। और वहीं विंग एरिया डसाल्ट राफेल का 45.60 मीटर स्क्वायर, जबकि सुखोई का 62 मीटर स्क्वायर, यानी कि साइज के मामले में सुखोई 30 काफ़ी बड़ा दिखता है इन कंपैरिजन टू डसाल्ट राफेल। और वहीं हाइट की बात करें तो डसाल्ट राफेल 5.3 मीटर का है, जबकि सुखोई 30 6.36 मीटर का। और वहीं इम्पटी वेट की बात करें तो डसाल्ट राफेल लगभग 10,100 किलोग्राम का है, जबकि सुखोई 30 17,700 किलोग्राम का। अब दोस्तों, बात करें यदि हम लोग इंजन पावर की, तो दोनों डबल इंजन के हैं और डसाल्ट राफेल का एक इंजन 75 किलो न्यूटन का पावर जनरेट करता है और उसमें 2 इंजन लगे होते हैं, तो इसका मतलब लगभग 150 किलो न्यूटन। इंजन की बात करें तो सुखोई में 2 इंजन लगे होते हैं, जो कि एक इंजन का पावर जनरेट करता है 123 किलो न्यूटन। इस हिसाब से 2 इंजन होते हैं तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 246 किलो न्यूटन। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग इसके डॉग फाइट के रेटिंग के मामले में। तो दोस्तों, आप सभी लोग पता होगा कि दोनों में कैनन लगी होती है और दोनों में कैलिबर भी सेम है यानी कि 30 mm का। और वहीं यदि हम लोग रेट ऑफ फायर की बात करें तो डसाल्ट राफेल 2500 राउंड पर मिनट फायर करता है, जबकि सुखोई 30 1800 पर मिनट के हिसाब से। और मजल वेलोसिटी डसाल्ट राफेल का होता है 1025 मीटर पर सेकेंड, जबकि सुखोई 30 का 860 मीटर पर सेकेंड। और वहीं हम लोग मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में बात करें तो सुखोई 30 का इसमें ज़्यादा हो जाता है, जो कि 9.7 है, जबकि डसाल्ट राफेल का 9.3। अब बात करते हैं हम लोग इसके एएम मिसाइलों के बारे में मामले में। तो दोस्तों, आप सभी लोग पता हो कि डसाल्ट राफेल में
BDA मीका मिसाइल लगी होती है, जबकि सुखोई में AA-11 आर्चर मिसाइल लगी होती है। और वहीं यदि हम लोग ऑपरेशनल रेंज के मामले में बात करें तो जो सुखोई होता है उसका 0.1 से लेकर के 8 किलोमीटर होता है, जबकि जो दसाल्ट राफेल है उसका 0.3 से लेकर के 15 किलोमीटर, यह है डॉग फाइट का रेंज। अब वहीं हम लोग ओवरऑल डॉग फाइट रेटिंग के मामले में बात करें तो सुखोई 30 जो है उसको ज़्यादा रेटिंग दिया गया, यानी कि 89%, जबकि दसाल्ट राफेल को 76%। दोस्तों डॉग फाइट जो होता है वो क्लोज कॉम्बैट में होता है और इसमें वो फाइटर जेट ज़्यादा आगे निकल जाता है जिसके पास मैन्यूवरेबिलिटी की ताकत ज़्यादा होती है और जिसकी इंजन ज़्यादा होती है। तो दोस्तों मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में सुखोई ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए डॉग फाइट में यदि क्लोज कॉम्बैट हो तो दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को सुखोई 30 हराने में कामयाब हो सकता है। जबकि जो दसाल्ट राफेल है ये BVR कैटेगरीज में आते हैं, यानी कि दूर से हमला करती है मिसाइलों से, यानी कि फाइटर जेट जो दुश्मन का है वो 100 किलोमीटर दूर ही रहेगा तो ही दसाल्ट राफेल उन्हें मार गिरा सकता है। दोस्तों यही कारण है कि भारत दसाल्ट राफेल को खरीद रहा है ताकि दुश्मन देश की सीमा के अंदर जाए ही हमला कर सके। बाकी सुखोई 30 तो क्लोज कॉम्बैट के लिए है ही। अब बात करें दोस्तों हम लोग बियॉन्ड विजुअल रेंज की कुछ हथियारों के बारे में, तो दोस्तों बता दें कि जो दसाल्ट राफेल है उसमें MBDA मीटियोर मिसाइल लगी होती है, जबकि सुखोई 30 में AA-12 एडर मिसाइल लगी होती है। और यही ओरिजिन की बात करें तो दसाल्ट राफेल में नाटो का AM मिसाइल लगी होती है, जबकि सुखोई 30 में रसिया का। और वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो दसाल्ट राफेल 2013 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ, जबकि सुखोई 30 का 1998 में, यानी कि 1998 में। और वहीं हम लोग इसके रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर होता है, जबकि सुखोई 30 का 160 किलोमीटर। और वहीं हम लोग इसके स्पीड की बात करें तो जो दसाल्ट राफेल है उसमें लगने वाली मिसाइलों की मैक्सिमम स्पीड है 4248 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि सुखोई 30 में 4780 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं हम लोग दोस्तों रडार की बात करें तो दसाल्ट राफेल में थेल्स RBE-2AA रडार लगा हुआ है, जबकि सुखोई 30 में NIIP-NO11M BARS रडार लगा हुआ है। वहीं रडार ओवरऑल रेटिंग के मामले में बात करें तो दोनों को एक्सीलेंट की कैटेगरीज में रखा गया है। वहीं BVR की जो कैटेगरी है वो भी लगभग सेम ही, यानी कि 85-86%। और BVR डिफेंस टेक में भी लगभग दोनों का सेम है, जिसमें दसाल्ट राफेल को 85% दिया गया है, जबकि जो सुखोई 30 है वो 84% है। और दोस्तों बात आती है रडार क्रॉस सेक्शन की, तो जो दसाल्ट राफेल उसका 0.5 से लेकर के 2 के बीच में है, जबकि सुखोई का 1.5 से लेकर के 4 के बीच में है। दोस्तों किसी फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन जितना ही छोटा होता है वो दुश्मन देश की रडार में के पकड़ में नहीं आता है। इसका मतलब जो दसाल्ट राफेल है वो रडार में काफ़ी छोटा साइज में दिखेगा, और जबकि जो सुखोई 30 है उसकी साइज थोड़ा बड़ा हो जाए। दोस्तों आप सभी लोगों को क्या ख्याल है सुखोई 30 और राफेल फाइटर जेट के मामले में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसे लगी ये भी बताना ना भूलिएगा, और इन दोनों फाइटर जेट में आपको कौन ज़्यादा ताकतवर लगता है ये भी बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।